हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान की जय। पंचम परिच्छेद श्लोक नंबर 73 यद्यापेक्षिक सिद्धि स्यान् न द्वयं व्यवतिष्ठते अनापेक्षिक सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। यद्यपेक्षिका सिद्धि स्यान् न द्वयं व्यवतिष्ठते अनापेक्षिका सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की पंक्ति में बौद्ध मत का खंडन किया और नीचे की पंक्ति में योग मत का। बौद्ध क्या कहता है? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मानता है, जैसा अपने परीक्षा में पढ़े थे। बौद्ध के हम लोग तो ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं, वो प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक बताता है। अब ज्ञान निर्विकल्पक है तो एक ज्ञायक और एक ज्ञेय पदार्थ, एक जानने वाला और जानने योग्य वस्तु। विकल्प से यहाँ भेद लेंगे। हाँ, विकल्प माने सविकल्प, भेद सामान्य विशेषात्मक। हाँ, विकल्प का मतलब भेद विवक्षा पूर्वक वस्तु तत्व को जानना। दर्शन से सामान्य अवलोकन होता है जैन धर्म के अनुसार, और दर्शन के द्वारा सामान्य अवलोकन हुआ उसको विशेषता के रूप में विशेष पूर्वक जानना। यह घट है, यह पट है, यह टेबल है, यह मकान है, यह अमुक वस्तु है। तो जो भेद विवक्षा पूर्वक हम वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे उसकी जो जानकारी होती है तो सविकल्प हो गया ना। और सामान्य अवलोकन में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जैसे हमने जाने यह पुरुष है, ये अवग्रह ज्ञान हुआ क्योंकि पुरुष है, घट नहीं है, पट नहीं है। उसके पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ अस्थि मात्र है, मतलब अवग्रह के पूर्ववर्ती चैतन्य की परिणति को दर्शन कहते हैं, सामान्य अवलोकन दर्शन कहते हैं। और उसके बाद जो ज्ञान हुआ वो मतलब अवग्रह, फिर इया, अवाय, धारणा, इस प्रकार विशेषता विशेष होता। पुरुष है, ये भी तो विशेष हो गया ना। विशेषता जहाँ नहीं है, सामान्य अवलोकन, वो दर्शन होता है। लेकिन बौद्ध मत वाले हम जिसे सामान्य अवलोकन कहते हैं, इसी तरह से इसने ज्ञान को निर्विकल्पक ठहरा दिया। पर ज्ञान निर्विकल्पक नहीं होता है। ये कहता है धर्म धर्मी, ज्ञान ज्ञानी, क्रिया क्रियावान, गुण गुणवान, ये सब तो मतलब बोध हो ही नहीं सकता निर्विकल्पक ज्ञान में। ज्ञान न गुण को जानता है, न गुणी को जानता है। ज्ञान न सामान्य को जानता है, न विशेष को जानता है। ज्ञानवान और ज्ञान ये निर्विकल्पक ज्ञान का विषय ही नहीं है। अरे विषय नहीं तो जानते तो हैं कि व्यक्ति बहुत विद्वान है, इसको इस विषय का ज्ञान है। तो क्या कहता है? अरे वो तो क्या बोलते, प्रतिभास मात्र है। प्रतिभास मात्र माने निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसके बाद पृष्ठभावी विकल्प बुद्धि, पृष्ठभावी माने उसके अनंतर होने वाली, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद उसकी पृष्ठभावी माने आगे होने वाला जो विकल्प बुद्धि है, उस विकल्प बुद्धि से विशेषण विशेष्य, सामान्य विशेष, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, इनका ज्ञान होता है। बताओ गलत है ना? अरे पृष्ठभावी विकल्प बुद्धि है क्या? तुम उसको मिथ्या डराते हो। विकल्प का मतलब बोलते अरे विकल्प हो रहा है नहीं, माने समृद्धि रूप, समृद्धि रूप जो विकल्प है उसको ये कहता है कुछ नहीं, परमार्थ से वस्तु है नहीं लेकिन दिखाई देता है। परमार्थ से वस्तु का अभाव बताता है ये, और कहता है कि वो वासना रह जाती है, समृद्धि रह जाती है। वो विकल्प बुद्धि ही हमको विशेषण विशेष का ज्ञान कराती है। विशेष माने जिसकी विशेषता बता रहे हैं, और विशेषण उसका गुणधर्म। न गुण न गुणी, परमार्थ से न गुण का अस्तित्व है न गुणी का अस्तित्व है।
ना सामान्य का अस्तित्व है, ना विशेष का अस्तित्व है, ना कारक है, ना उसकी क्रिया है। परमार्थ से कुछ भी नहीं है। क्षणिकवादी है ना, ये परमार्थ से क्या मानेगा ही नहीं। अब देखो अपन मूल श्लोक पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करिए। यदि प्लस आपेक्षिक सिद्धि कारक और कार्य, ये दोनों यदि सर्वथा सापेक्ष स्वीकार किया जाए, इन दोनों को यदि सर्वथा सापेक्ष आपेक्षिक लिखा ना, पर सर्वथा लगाते हैं ना ये तो एकांतवादी। अब मान लो यहाँ कलश रखा है और एक बालक है, बोला है कलश है, उसको ज्ञान है कलश का, व्यक्ति है। अब ज्ञाता का अस्तित्व कब है? जब कलश का अस्तित्व हो। कलश का अस्तित्व तब है जब ज्ञाता का अस्तित्व हो। और ऐसा थोड़ी है, कलश रखा हम निकल के चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, मेरा अस्तित्व थोड़ी समाप्त हो गया। ज्ञेय ज्ञायक भाव जब इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है तब सांभारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा ज्ञेय है तो हम ज्ञायक का ज्ञेय ज्ञायक भाव माने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने जैन सिद्धांत के अनुसार हम पदार्थ है सामने तो अभिमुख और निमित्त पदार्थ को जानते हैं, है ही नहीं तो कहाँ से जानेंगे। पर स्वरूपतः दोनों अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। अस्तित्व में आपेक्षिकपना नहीं है, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र, कलश का अस्तित्व स्वतंत्र। ऐसा नहीं है कि कलश ना होवे तो ज्ञायक का अस्तित्व ही समाप्त हो जावे, ज्ञेय नहीं है तो ज्ञायक का अस्तित्व समाप्त हो जावे, और ज्ञायक नहीं है तो ज्ञेय का अस्तित्व समाप्त हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी वस्तु यत्र रखी हुई हैं और जो मालिक है देख जान संभालने वाला देखने वाला चला गया, यत्र तक चला गया, उसका भी अस्तित्व बना हुआ है। यदि ऐसे अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो रोज वस्तु खरीद के लाए, रोज गाय नष्ट ही हो जाएगा, नष्ट। ये तो नष्ट वाला है ही। बहुत मत तो वस्तु परमार्थ वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान भी निर्विकल्पक है, भेद प्रभेद पूरा कुछ नहीं जानता है। निर्विकल्प ज्ञान में तो कोई चीज़ की सत्ता नजर ही नहीं आती परमार्थ से। फिर दिखता कैसे है? तो बोला पृष्ठभावी ज्ञान से, पृष्ठभावी विकल्प बुद्धि से। विकल्प बुद्धि माने काल्पनिक विकल्प कर रहे हैं। ये है जैन सिद्धांत में विकल्प का अर्थ बताया भेद विवक्षा, वो नहीं ले रहा। ये तो विकल्प माने कल्पना दिख रहा है, वास्तव में काल्पनिक है, वो तो सब नजर आ रहा है नहीं। परमार्थ वस्तु का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करता। तो आचार्य बोल रहे हैं कि यदि ऐसा दोनों का अस्तित्व परस्पर सापेक्ष मानोगे तब द्वयम न व्यवतिष्ठते, दोनों की व्यवस्था नहीं बनेगी, अर्थात दोनों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। ज्ञेय ज्ञायक भाव जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने स्वीकार किया गया है उसको तो जैन सिद्धांत स्वीकार करता है। वहाँ तो परस्पर सापेक्षता है, लेकिन दोनों अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लिए हुए ना। मेरा अस्तित्व मिट जाएगा क्या कलश यहाँ से चला गया तो? अपना अस्तित्व मेरा है, मेरी जब तक आयु तब तक हम तो जीवित है और मेरा अस्तित्व बना रहता है। और जीव द्रव्य का अस्तित्व तो त्रैकालिक है, पर्याय तो चलो विघटती है निकट होती है, पर ये तो इस तरह की व्यवस्था स्वीकार ही नहीं करता है। सिद्धि, दोनों की सिद्धि तब होगी, क्यों? जब दोनों हों। मतलब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, दूसरे के बिना पहले वाले का अस्तित्व नहीं। इस प्रकार की सिद्धि को आपेक्षिक सिद्धि कहते हैं। दोनों अपने अस्तित्व को बनाने के लिए एक दूसरे की अपेक्षा रखेंगे। अपना अपना अस्तित्व बनाने के लिए एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। मेरा अस्तित्व अपने पुण्य पाप के अनुसार अपने सब, मेरी पर्याय का अस्तित्व अपने हिसाब से है। कलश का अस्तित्व उसकी जितनी मर्यादा टिकने की है, मजबूत है कि कमज़ोर है, क्या है, कैसा है, उसका विघटना, उसका निर्मित होना, बनना, वो अपने प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप को लिए हुए। मेरे स्वरूप का अभाव हो जाए, मेरा अभाव आपका अभाव नहीं बनेगा, आपके अभाव से मेरा अभाव नहीं होगा। ये तो बताता है घट है ही नहीं, तो घट को जानने वाला जो ज्ञायक है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक भाव को ये एकांत से स्वीकार करता है। हम ज्ञेय ज्ञायक भाव को स्वीकार करते हैं लेकिन नए विवक्षा से स्वीकार करते हैं। ज्ञायक स्वरूपता अपना अस्तित्व लिए हुए है, घट अपना स्वरूपता अपना अस्तित्व लिए हुए हैं। हमारा अस्तित्व घट के अभाव में मेरा भी अस्तित्व मिट जाए और मेरे अभाव में घट का अस्तित्व मिट जाए, ये कहाँ से बनेगा? ये तो सवाल ही नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी, लोक व्यवहार में भी लोग इस बात को नहीं मानेंगे।
किसी कहते हैं घट लाओ, तो उसकी अलमारी बंद थी, उसमें घट रखा था, वो लेके आता है और दिखाता है, फिर रख भी देता है। तो सामने घट है तो मेरा अस्तित्व है, सामने घट नहीं है तो मेरा भी अस्तित्व नहीं। ये बनेगा क्या? बनना ही नहीं। आपेक्षिक सिद्धि स्वीकार कर रहा है बौद्ध मत वाला, इसका अस्तित्व तो उसका अस्तित्व, दूसरे का अस्तित्व मिट गया तो पहले का अस्तित्व भी समाप्त हुआ। माने ज्ञेय का अस्तित्व हो तो ज्ञायक का अस्तित्व, ज्ञायक का अस्तित्व है तो ज्ञेय का अस्तित्व। हम ज्ञेय ज्ञायक भाव को उपचरित असद्भूत व्यवहार न से स्वीकार करते हैं, सापेक्ष स्वीकार करते हैं, पर सर्वथा सापेक्ष स्वीकार नहीं करते। सर्वथा सापेक्ष स्वीकार नहीं करते। सिद्धि तो अपने अपने स्वरूप की सिद्धि स्वतः है, यहाँ पर दूसरे की अपेक्षा लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो शिष्य और गुरु का अस्तित्व, शिष्य का अभाव हो गया तो गुरु का अभाव हो जाए, गुरु का अभाव हो जाए तो शिष्य का अभाव हो जाए, थोड़ी बनेगा। अभी गणियार का विजयमती माता जी उस पर्याय में नहीं है, द्रव्य का तो अस्तित्व है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ से पूज्यमान आयु उनकी समाप्त हो गई, मनुष्य पर्याय वाली, देव पर्याय वाली प्रारंभ हुई। तो गुरु का अभाव होने पर मेरा भी अभाव हो गया क्या? काम तो नहीं मौजूद है। ऐसी सापेक्ष स्थिति नहीं बन जाए। वो ज्ञेय ज्ञायक भाव संबंध की चर्चा चल रही है। ज्ञेय ज्ञायक भाव संबंध जो होता है ना, अब उसकी भी चर्चा अलग अलग प्रकार से बनेगी। मध्य ज्ञान की अपेक्षा, शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा, अवधि ज्ञान माना पड़े, केवल ज्ञान, सभी की अपेक्षा ज्ञेय ज्ञायक भाव बनेगा ना। एक छाया समय ज्ञान की चर्चा, एक छाया ज्ञान की चर्चा। हमारे आचार्य उन्होंने तो सर्वज्ञ जो बताया है विशेषण केवली का, वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से बनाया है, क्योंकि प्रदेश वेद है, पर को जान रहे हैं जो लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। तो जो लोक की है और आलोकाकाश है, लोक अलोक, वो ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन स्वरूपतः केवली की आत्मा का प्रदेश अपने स्वचतुष्टय के लिए अलग है, और जितने ज्ञेय पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं बाहरी, वो अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। स्वरूप दोनों का एक नहीं हो गया। जो केवली है वही ज्ञेय है, लोक अलोक है वही केवली है, जो केवली है वही लोक अलोक, ऐसा है क्या? जब तो उपचरित असद्भुत व्यवहार से सर्वज्ञ की सिद्धि करी है आलापत्ति में। सर्वज्ञ हैं, सर्व माने अन्य पदार्थ, सभी अन्य पदार्थ। तो उस अन्य की चर्चा, ऐसे मेरा दुकान, मेरा मकान, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से केवली लोक अलोक को जानते हैं, तो ये जो विवक्षा दी है किस अपेक्षा दी है? अनुपचरित नहीं, उपचरित, उपचरित असद्भुत व्यवहार से। विशेषण सही है, उपचरित असद्भुत व्यवहार से केवली को सर्वज्ञ करना बिल्कुल सही है, युक्ति संगत है। लेकिन सर्वथा कह दें, स्वरूपतः कह दें, तो केवली लोकालोक के अभाव से केवली का अभाव, केवली के अभाव से लोकालोक का अभाव, ऐसा बनता है क्या? ये सर्वथा लगा दिया ना इसने। हम स्वचतुष्टय से अपने स्वरूप को कायम रखते हैं। पर चतुष्टय मतलब पर पदार्थ, पर पदार्थ मेरे अस्तित्व को कायम रखने में कार्य कारण भाव नहीं रखता। दूसरे के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व, मेरे अस्तित्व से का अस्तित्व, इसको जैन शासन स्वीकार नहीं करता। पर बौद्ध कहता है आपेक्षिक सिद्धि, ज्ञेय ज्ञायक भाव, एक ज्ञेय पदार्थ और एक ज्ञायक माने जानने वाला, इन दोनों की सर्वथा आपेक्षिक सिद्धि है। एक हो तो दूसरे की सिद्धि होगी, दूसरा हो तो पहले की सिद्धि होगी। आचार्य कह रहे हैं अरे ऐसी व्यवस्था नहीं है, द्वयम न व्यवतिष्ठते, फिर तो दोनों का ही सर्वथा अभाव हो जाएगा। किसी को तुम ज्ञेय कह नहीं सकते और किसी को ज्ञायक भी नहीं कह सकते। ज्ञायक का स्वरूप लक्षण अलग, ज्ञेय पदार्थ का, हम घट तो पौद्गलिक पदार्थ है, हम चैतन्य शक्ति के द्वारा जानने देखते हैं, मेरा स्वरूप अलग, उसका स्वरूप अलग। सर्वथा आपेक्षिक सिद्धि का मतलब एकांत से नहीं बनेगा। ज्ञेय ज्ञायक भाव को बताओ तो ज्ञेय कह रहा है, इसका मतलब कोई ज्ञायक भी है, ज्ञायक कह रहा है जिसका मतलब ज्ञेय है। दोनों अपने अपने स्वरूप को लिए, लेकिन ज्ञेय ज्ञायक भाव को जब नए विवक्षा से उसका प्रतिपादन करेंगे तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से बनेगा। पर को जानने के समय, पर चतुष्टय की अपेक्षा, जब पर चतुष्टय माने पर पदार्थ को जब यह व्यक्ति जानता है तो उसमें जो ज्ञेय ज्ञायक भाव बनाया जाता है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार से सही है, सभी नयों की अपेक्षा से सही नहीं है।
प्रत्येक ने अपने अपने विषय को स्वीकार करेगा और उसी अपेक्षा से उसकी चर्चा होगी। वस्तु में अनेक धर्म हैं और बौद्ध मत आपेक्षिक सिद्धि बता रहा है। एक गया तो दूसरा भी गया, दूसरा तो पहला भी गया, इस प्रकार का है। दोनों की व्यवस्था नहीं बनेगी। चलो आपेक्षिक सिद्धि नहीं मान रहे हो तो योग मत वाला कहता है अनापेक्षिक मान लो। सर्वथा अनापेक्षिक कहे तो भी ज्ञेय ज्ञायक भाव नहीं बनेगा। जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है उसे हम ज्ञेय कहते हैं। जिसको हम ज्ञान का विषय बना ही नहीं रहे हैं उसके साथ ज्ञेय ज्ञायक भाव कैसे बनेगा। अभी हम इस समय समंत भद्राचार्य रचित इस देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए ज्ञान का विषय ये बन रहा है। विषय इसके द्वारा आचार्य के द्वारा प्रतिपादित विषय, इसको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं। पर जिसको अभी प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, जिसको जानने मेरा उपयोग अभी नहीं लगा है, यदि अनापेक्षिक कह दें तब तो जैसे केवली लोक अलोक सब झलक हमारे झलकने लग जाएगा। फिर तो अनापेक्षिक, और वो भी वहाँ भी अपेक्षिक है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ तो लोक अलोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। सर्वथा अनापेक्ष कह दें तब तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक संसारी जीव को भी लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकने लग जाएगा। फिर तो सर्वथा अनापेक्षिक भी नहीं और सर्वथा आपेक्षिक भी नहीं। प्रमाण, न्याय, निक्षेप आदि की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का निरूपण जैनाचार्य ने जैसा कहा है सापेक्षिक भी है और अनापेक्षिक भी है। बी लगा रहे हैं हम, किस अपेक्षा से अनापेक्षिक और किस अपेक्षा से अपेक्षिक। स्वरूपतः तो अनापेक्षिक, प्रत्येक द्रव अपने अपने स्वरूप को लिए हुआ। मेरे स्वरूप का निर्माण किसी दूसरे द्रव्य ने नहीं किया। जैसे कि लाल रंग का कोई पदार्थ रखा है तो हमारे ज्ञान में वो लाल झलक रहा है। अब लाल वर्ण उस पदार्थ का एक पर्याय वर्ण हुआ, गुण हुआ। गुण बता दें, मतलब वर्ण गुण की पर्याय है लाल, ठीक है। और वस्तु लाल है, पर्याय दृष्टि से लाल है। अब ये विशेष विशेषण जो उसका बता रहे हैं, यदि पदार्थ ही नहीं तो किसके साथ लाल शब्द लगाएंगे। और लाल एक पर्याय हो गई, पर्याय के बिना द्रव्य की चर्चा नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय की चर्चा नहीं। वर्ण को द्रव्य, हाँ, वर्ण हो गया, वर्ण गुण हुआ और वर्ण गुण की पर्याय हो गई लाल। और वो जिसके लिए लाल शब्द का प्रयोग करे कोई वस्तु है ना। अच्छा, अब देखो परमार्थ से स्वीकार करना पड़ेगा और बौद्ध मत वाला परमार्थ तो स्वीकार करता ही नहीं है। काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक, तो काल्पनिक तो है तो फिर यथार्थ है ही नहीं, तो हमको कोई लाल वर्ण ही चाहिए। काल्पनिक तो किस जो लाल नहीं है कल्पना से उसे भी लाल स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर तो यथार्थ है, दीवार लाल है, हम परिचय दे रहे हैं। देखो ये लाल रंग का जो मकान सामने दिख रहा है वही तो मेरा मकान है। किसको कोई दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। और वो परमार्थता है ही नहीं तो किसी भी दिशा में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। लाल शब्द फिर सर्वसंकर दोष के रूप में किसी के साथ लग जाएगा। फिर उसके स्वकीय वहाँ पर कई प्रकार के मकान हैं, लाल वाला भी है, सफ़ेद वाला भी है, पीला वर्ण का भी है। लेकिन जिस व्यक्ति का वो अपने मकान का परिचय दे रहा हो, कह रहा मेरा तो ये लाल वाला ही है, तो परमार्थता लाल है ना, स्वीकार तो करेंगे उस लाल। यदि काल्पनिक काल्पनिक है तो किसी को हम किसी वर्ण में नियामक पना सिद्ध नहीं कर सकते। नियामक बने होना, विशेषता पता चला। हाँ, नियामक चश्मा को चश्मा कहते हैं, टेबल को टेबल कहते हैं। यदि नियामक धर्म इसका अपना अपना अर्थ क्रिया है, अपना अपना पर्याय को लिए हुए है और नियामक पना स्वीकार न करें, माने परमार्थ स्वीकार न करें, तो हम टेबल को चश्मा बना लेंगे, चश्मा को टेबल बना लेंगे। फिर तो ये परमार्थ को स्वीकार नहीं करता। ना बौद्ध मत में तो सापेक्षिक बता दिया और योग मत में अनापेक्षिक। यदि अनापेक्षिक, अपेक्षा तो लेंगे क्योंकि प्रत्येक द्रव अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है, उसकी अपनी अपनी व्यंजन पर्याय है, अपनी अपनी आकृति है, अपना अपना गुणधर्म है। गुण और गुणी में सर्वथा अनापेक्ष, अपेक्षा है ही नहीं, वो भी गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा, ना सामान्य विशेषता। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है तो ना सामान्य ठहरेगा ना विशेष ठहरेगा। विशेष धर्म का भी अभाव, सामान्य धर्म का भी अभाव और धर्मी का भी अभाव। धर्म और धर्मी, सामान्य विशेष गुण को लिए हुए जो धर्म और धर्मी का संबंध है वो अनापेक्षिक मानने पर घटित नहीं होगा। सर्वथा लगा रहा है ना।
सर्वथा आपेक्षिकपना भी गलत, सिद्धि नहीं बनेगी, और सर्वथा अनापेक्ष कहें तो भी नहीं बनेगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ठीक है। और सामान्य विशेषात्मक वस्तु अपने अपने धर्म से बंधा हुआ है, मतलब अविनाभाव संबंध को लिए हुए हैं। धर्म और धर्मी का अविनाभाव संबंध है। अब अविनाभाव संबंध में भी एक सादृश्य सामान्य की अपेक्षा चर्चा करते हैं, एक उर्ता सामान्य की अपेक्षा चर्चा करते हैं। सादृश्य सामान्य में तो वस्तु अनेक है, लेकिन सदृशता दिख रही है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि गुण सामान्य धर्म बताए गए हैं, सभी में पाए जाते हैं, लेकिन सभी में सादृश्य सामान्य की अपेक्षा हम बता रहे हैं सदृशता। मेरा स्वचतुष्टय अलग, मेरा अस्तित्व अलग, आपका अस्तित्व अलग, लेकिन अस्तित्व अस्तित्व नाम तो ले रहे हैं ना, संज्ञा तो वही बता रहे हैं, संज्ञाकरण। तो ये सारी चर्चा जैसा जैनागम बताई गई वहाँ तो युक्ति संगत बन रहा है, पर इनकी अपेक्षा बन ही नहीं रहा। देखो, यदि सिद्धि को, आप मोटे मोटे अक्षर वाले को पहले पढ़ो, यदि सिद्धि को आपेक्षिकी माना जाए तो आपेक्ष और आपेक्षिक दोनों में से किसी की भी अवस्थिति नहीं बनेगी। एक का अस्तित्व दूसरे की अपेक्षा रखता है, अरे अस्तित्व दूसरे की अपेक्षा नहीं रखेगा। आप यहाँ कमरे से बाहर चले गए तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया क्या? आपका अस्तित्व के कारण मेरा अस्तित्व बना है क्या? तो ये तो ऐसा ही मान रहा है, ये ऐसे ही मान रहा है बहुत मत वाला। और फिर कहता पृष्ठभूमि जो दिखता है वो तो विकल्प बुद्धि है। विकल्प माने कल्पना, काल्पनिक विकल्प, विकल्प को काल्पनिक बताता है, गलत है। फिर क्या है, सिद्धि को अनापेक्षिकी माने सर्वथा अनापेक्षिक स्वीकार किया जाए तो सामान्य विशेष भाव नहीं बनेगा। ये वस्तु का समान धर्म है, ये विशेष धर्म है। जीव को आप जीव ही कहते हो, मनुष्य को मनुष्य कहते हो, हाथी को हाथी कहते हो। जीवत्वपना तो हाथी में भी है, खरगोश में भी है, गाय में भी है, मनुष्य में भी है। तो सामान्य हो गया ना, व्यंजन पर्याय है अलग अलग, लेकिन जीव तो है ना। वो जब तक आयु विद्यमान आयु उसकी चल रही है अपनी अपनी, तो जीव है वो। एक इंद्रिय को भी जीव कहते हैं, पंचेंद्रिय को भी जीव कहते हैं, पर विशेष अपना अपना है। हाथी को हाथी कहेंगे, घोड़ा को घोड़ा कहेंगे, मनुष्य को मनुष्य कहेंगे। पहचान उसी से होती है, विशेष धर्म से। तो ना सामान्य की चर्चा हो पाएगी, ना विशेष की चर्चा हो पाएगी, क्योंकि आपने वस्तु का स्वरूप ही अनापेक्षिक स्वीकार कर लिया। प्रत्येक धर्म अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा लिए हुए है। चैतन्य के बिना जीव की चर्चा नहीं। जीव द्रव्य की चर्चा करो, चैतन्य के बिना जीव की चर्चा होगी नहीं। और चेतना है तो जीव है तो चेतना, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ चेतना है। अनापेक्षिक कर देंगे तो अब हम किसी को जीव ठहरा देंगे, फिर तो किसी को पुद्गल कह देंगे, जीव को ही पुद्गल कह देंगे, पुद्गल को जीव कह देंगे, अनापेक्षिक करने पर तो नहीं। अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। एक इसके आश्रय से इसका अस्तित्व, इसके आश्रय से इसका अस्तित्व, ऐसा थोड़ी आधार आधे भाव है, हमने इस पर रख दिया। तो स्वरूप ये भी अपना लिए हुए हैं, ये अपना स्वरूप लिए हुए हैं। स्वरूप होता हम कहेंगे ना तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, दूसरा द्रव्य, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य क्या भिन्न है ना? दोनों अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। इसका अस्तित्व इसके कारण से नहीं है, इस टेबल के कारण से इसका अस्तित्व नहीं है, और टेबल का अस्तित्व उस पुस्तक के आश्रय से नहीं है। इस तरह से तो स्वरूपता तो अनापेक्ष है, लेकिन सर्वथा अनापेक्ष नहीं है। ये आधार आधे भाव बन रहा है ना। टेबल पुस्तक रख दी तो लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग है, सर्व अलग अलग है। ये एकदम एकांत से मान रहा है, जब तो गड़बड़ हो रहा है। अब व्याख्या पढ़ेंगे हम। इस कारिका के पूर्वार्ध में बौद्धों की मान्यता और उसकी सदोषता का तथा उत्तरार्ध में, माने नीचे वाली पंक्ति में, उत्तरार्ध में योगों की मान्यता का और उसकी सदोषता का उल्लेख है। नीचे की पंक्ति में योग मत का खंडन है, प्रथम पंक्ति में, ऊपर वाली पंक्ति में बौद्ध मत का खंडन किया गया। बौद्धों की यह मान्यता है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में, ज्ञान कैसा है? निर्विकल्प। हिंदी प्रत्यक्ष मानता है, निर्विकल्प है। जो ज्ञान निर्विकल्प है तो फिर दूरवर्ती पदार्थ हो तो निकटवर्ती पदार्थ हो। जैसे दूर वैसा ही निकट। पर देखो ऐसा देखते हैं क्या? दूरवर्ती जिसको आँख की रोशनी में कमी है तो दूरवर्ती को नहीं देख पा रहा है, और कोई कोई ऐसा है कि दूरवर्ती को देख लेता है लेकिन पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है निकटवर्ती को। अब जैसे उसका क्षोभ उस प्रकार से
नहीं, अंतर पड़ता है। बहुत दूरवर्ती हमें नहीं दिखता और निकटवर्ती तो दिख जाता है, क्योंकि क्षोभशम की अपेक्षा लिए हुए हमारा देखना होता है। दूरवर्ती नहीं देख पा रहे हैं, निकटवर्ती देख लेते हैं। जैसा जैसा उसका क्षोभशम है, कभी दूरवर्ती, दूर का चश्मा तो सही है उसका, दूर के चश्मा को लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर निकटवर्ती को लगाता है। कभी कहता है निकटवर्ती को लगाने की जरूरत नहीं, चश्मा अलग अलग है ना क्षोभशम। अब दूर निकट आदि की तरह धर्म धर्मी, धर्म धर्मी आदि लगा दिया ना, आदि से कुछ भी लगा लो, सामान्य विशेष गुण गुणी क्रिया क्रियावान कार्य कारक साध्य साधन। अरे ये सब परमार्थ नहीं है, बोल रहा क्या, ये सब भेद उपकल्पित हैं, बता रहे ना। प्रतिभास होता है, किसी का भी प्रतिभास हमें परमार्थता नहीं होता है। कैसे होता है? पृष्ठभाव विकल्प बुद्धि से होता है, पृष्ठभाव विकल्प बुद्धि से होता है। उसके आगे होने विकल्प बुद्धि माने काल्पनिक। परमार्थता तो न धर्म है न धर्मी है, न दूरवर्ती की चर्चा करो न निकटवर्ती की चर्चा करो, न ग्राह्य न ग्राहक, न साध्य न साधन, न कार्य न कारण। परमार्थता कुछ भी नहीं। फिर क्या है? यह सब भेद उपकल्पित है। इसलिए पारमार्थिक न होकर, पारमार्थिक नहीं है तो तुम सुबह से बैठ करके शाम तक तपस्या करते हो, तुम्हारा तप भी अपारमार्थिक है, फिर फल क्या भोगोगे? तप क्यों कर रहे हो? बुद्ध ने भी तप क्यों किया, साधना क्यों करी? सब तो अपरमार्थ अपरमार्थ, काल्पनिक काल्पनिक। बुद्ध भगवान भी काल्पनिक, उनका धर्म भी काल्पनिक, उनका संदेश भी काल्पनिक। ये क्या बता रहा है? परमार्थिक न होकर सर्वथा अपेक्षिक हैं। सर्वथा लगा दिया ना। सर्वथा लगाने का मतलब एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं, दूसरे का अस्तित्व पहले की अपेक्षा ले। स्वरूप में एक द्रव दूसरे द्रव की अपेक्षा लेकर अपना स्वरूप बनाए रखा हो, ऐसा नहीं है। गुण और गुणी का व्यापक भाव है। स्वरूप में पर की अपेक्षा नहीं होती। जीव द्रव्य का निर्माण किसी ब्रह्मा में विधाता ने नहीं किया। किसी जैसे कुमार ने घड़ा बना दिया, ऐसे जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। द्रव्य त्रैकालिक होता है, उसका निर्माता कोई नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है, वो यथार्थ है, परमार्थ से है। छह द्रव्य का अस्तित्व परमार्थ से है, काल्पनिक नहीं है। इस तरह की आपेक्षिक सिद्धि मानने पर नील माने नीला वर्ण स्वलक्षण, जैसे दीवार पर नीला रंग चढ़ा दिया, अब हम उसको क्या कहते हैं? यह दीवार नीली है, तो उसका स्वरूप उपचरित से बता रहे हैं ना कि भाई मैंने पर्याय बता रहे हैं, उसकी पर्याय बता रहे हैं कि ये दीवार नीली है। अब मुझे ज्ञान भी नीला ही हुआ क्योंकि दीवार नीली थी। तो नील ज्ञान तो ज्ञानी का स्वभाव है। वो दीवार यदि ओझल हो जावे, पर्दा डाल दिया उस पर, परमार्थ तो स्वीकार ही नहीं करता है ही नहीं, तो मैं ज्ञानी का भाव थोड़ी हो जाएगा। हम यहाँ बैठे थे, पहले हॉल पूरा खुला था, बीच में किसी ने आकर कर्टन डाल दिया। कर्टन डाल देने से बाहर की वस्तु में दिख नहीं रही है, पर मेरे ज्ञान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया। ज्ञानी और ज्ञान दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्योंकि सामने से वस्तु अब नज़र नहीं आ रही है। ज्ञेय नज़र ना आवे तो ज्ञायक का भी अभाव हो जावे। बहुत गलत है ना। अब उदाहरण बहुत अच्छे से दे रहा है, देखो क्या उदाहरण देता है। नदी में दो व्यक्ति स्नान कर रहे थे, एक दूसरे को पकड़े थे, टाइट होके पकड़े थे। अब डूबे तो दोनों डूबेंगे, ये तो पकड़े हुए सिद्ध कर रहा है ना, उदाहरण दे रहा है ना, तो दोनों डूब गए ना। देखो इसी तरह से ज्ञायक और ज्ञेय दोनों ही डूबे, मैंने दोनों का अस्तित्व समाप्त। कहाँ की कहाँ उदाहरण दे रहा है। दोनों अपने अपने बुद्धिमान आयु को लिए हुए हैं, अपना अपना अस्तित्व है। एक को मोहन करे, एक को सोहन करे, तो मोहन और सोहन दो व्यक्ति पकड़ा तो सही, अपना अपना अस्तित्व लिए हुए, तब तो उनको पकड़ना कर रहे हो। यदि आप एक मोहन कोई सोहन का, तो सोहन कोई मोहन कोई अलग नहीं, सोहन कोई अलग नहीं, आपेक्षिक नहीं। पुत्र और पिता का संबंध भी आपेक्षिक है, सर्वथा अपेक्षिक नहीं है और सर्वथा अनापेक्षिक भी नहीं है। हाँ, स्वरूप तो अपना अपना है। लौकिक संबंध एक दूसरे से बताते हैं, लौकिक संबंध एक दूसरे से बताते हैं।
सर्वथा लगाने पर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। कह रहा जैसे नील, दोनों डूब गए ना, दोनों ही की कोई व्यवस्था नहीं बनती, दोनों ही डूबे, दोनों ही डूबते हैं। वैसे ही नील और नील ज्ञान में नीले दीवाल का अभाव हो जाएगा तो नीला जानने वाला नील ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। ले बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको ज्ञान कराया जाता है, वर्ण का ज्ञान, देखो इसको नीला कहते हैं, इसको पीला कहते हैं, इसको सफ़ेद कहते हैं। वस्तु तो हट गई, वो दूसरी जगह चला गया, वो वस्तु तो रही नहीं, किसी दूसरी जगह निकल गया। अब वो उससे पूछते हुए नीला किसे कहते हैं, तुरंत बताएगा कि देखो इसको नीला कहते। अरे नहीं, शिक्षक कहने लगे नहीं ये तो सफ़ेद है, नहीं नीला ही है। ज्ञान का अभाव नहीं हुआ। यदि स्मृति ना होती, यदि प्रतिविज्ञान ना होता, स्मृति और प्रतिविज्ञान उसके साथ साथ में है, तब तो वो अन्यत्र जाने पर भी गड़बड़ी नहीं करता है। नीले को नीला ही कहता है, पीला को पीला ही कहता है, सफ़ेद को सफ़ेद ही कहता है। स्मृति ज्ञान उसकी मौजूद है, स्मरण शक्ति है, प्रतिविज्ञान है उसके पास, ज्ञान का अभाव नहीं हुआ। वस्तु के हट जाने पर भी ज्ञान का अभाव नहीं है। और ये तो बता रहा अभाव हो जाता है, गलत हो गया, खंडन कर रहे हैं आचार्य। स्वसंवेदन का भी हम स्वसंवेदन करते हैं अपने आप। यदि मैंने कोई चीज़ सीखा किसी गुरु से तो स्वसंवेदन में बना हुआ है, हमारे ज्ञान में मौजूद है। अब कोई पूछता पता नहीं, प्रश्न का उत्तर देना, आपने तो पढ़ा है अपने गुरु से, हमें बता दो, तो हम स्मृति के द्वारा बताते हैं, स्वसंवेदन पूर्वक प्रतिपादन करते हैं ना। ये स्वसंवेदन का बिल्कुल अभाव हो जाए तो प्रतिपादन कहाँ से करेंगे? जो सीखा वो मिट ही गया, प्रतिपादन कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते। स्वसंवेदन निष्ठ होने से और नील की अपेक्षा के बिना नील ज्ञान सिद्ध नहीं होता। नील की वो तो कहता है स्वरूपता अभाव बता रहा है। हमारे आचार्य बोलते हैं ज्ञेय ज्ञायक भाव उपचरित असद्भुत व्यवहारने से बनता है। हम भी आपेक्षिक पने को स्वीकार करते हैं, लेकिन सर्वथा आपेक्षिक पने को स्वीकार नहीं करते। बौद्धों ने ज्ञान को निर्विषय माना नहीं। अब आचार्य बोलते हैं, देख बौद्ध को पूछ रहे हैं, वो तो इतना बड़बड़ा गया, बोल गया। अब आचार्य जैनाचार्य कहते हैं तुमने ज्ञान को निर्विषय नहीं बताया। आँख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, जीवा इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है। तुम्हारे इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी प्रत्येक इंद्रियों को अपना अपना विषय ग्रहण करने वाला माना है। नील ज्ञान दोनों या बता रहे, क्या बता रहे हैं, इस तरह एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव हो जाएगा। अब तुम कैसे कहते हो विषय है? नीला पदार्थ नहीं रहा तो उस बालक के अंदर जानकारी थी कि नीला किसे कहते हैं, क्या उसका ज्ञान भी मिट गया? क्या यहाँ नीली पेंसिल रखी थी नीले कलर की, किसी दूसरे को हमने वो नीली पेंसिल दे दी तो बालक के सामने नील पेंसिल रखी थी और बालक कह रहा था ये नीला है नीला है, और नीली पेंसिल चली गई तो बालक का अस्तित्व मिट गया। क्या ना बालक का अस्तित्व मिटा ना, पर्याय का नीला यहाँ नहीं तो कहीं पर। ये परमार्थ तक किसी वस्तु को माने अस्थि शब्द इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये तो सब काल्पनिक मानता है ना। परमार्थ से वस्तु है नहीं, पृष्ठवर्ती विकल्प बुद्धि से काल्पनिक रूप में, विकल्प बुद्धि में काल्पनिक। सब दुनिया में जो है सब काल्पनिक है, यथार्थ कुछ भी नहीं है। खाना पीना सोना बैठना सब तुम कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, काल्पनिक भोजन कर रहे हो क्या? काल्पनिक वस्त्र पहन रहे हो क्या? तुम स्वयं काल्पनिक हो क्या? बहुत गड़बड़ है। आचार्य ने खंडन कर दिया। ज्ञान और ज्ञेय दोनों ही नहीं रहे, फिर तो तुम्हारे मत से सर्वशून्यता का प्रसंग आ गया। बौद्ध मत में सर्वशून्यता का प्रसंग आता है यदि उनको यदि प्रत्येक द्रव्य की सिद्धि सर्वथा सापेक्षिक माना जाए, उसकी सिद्धि सर्वथा सापेक्षिक सिद्धि करें तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है। अपने अस्तित्व को बनाने में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखता, सीधा सीधी बात। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व के लिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा लेकर अपना अस्तित्व नहीं रखता, उसका अस्तित्व स्वभावतः है, स्वतः है। पर ज्ञेय ज्ञायक भाव, कार्यकारक भाव, तो ये चीज तो हम उपचरित असद्भुत व्यवहार ने स्वीकार कर रहे हैं ना। ठीक है, ज्ञेय ज्ञायक भाव है,
सर्वज्ञ भगवान हम विशेषण लगाते हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी दोनों ही उपचरिता सद्भुत व्यवहारने से। आत्मा तो अमूर्तिक है, बोलती नहीं है, पर भगवान की दिव्यधनी भाषा वर्णाएं उनके साथ में हैं, तो सर्वांग से उनकी दिव्यधनी कीर्ति है। तो हम बताएंगे कि वक्ता हैं, सर्वज्ञ की वाणी बोलते हैं, पर वाणी किसकी? वचन से तो वाणी निकल रही ना, वचन वर्णाएं हैं, वही शब्द रूप पढ़मन कर रही हैं, चाहे ओंकार ध्वनि रूप पढ़मन करो, चाहे अक्षर छद्मस जीव तो कवर चवर आदि का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। सब कुछ प्रमाण नए निक्षेप को लेकर के जैन आगम के अनुसार यदि चर्चा करो तो प्रत्येक चर्चा निर्दोष सिद्ध होगी, नहीं तो सदोषता। अब आपेक्षिक सिद्धि को मैं तो दोष दिखा दिया। अब योग मतवादी खड़े हो गए। योग मतवादी क्या कहता है? धर्मी की सर्वथा आपेक्षिक सिद्धि नहीं किंतु अनापेक्षिक सिद्धि है। अनापेक्षिक है तो अगर अपेक्षा न रखो तो एक को गेय कर रहे हो, क्यों गायक कर रहे हो? गायक, गेय और गायक दोनों में शब्द की अपेक्षा, और गेय गायक जो परिणाम है, परिणति की अपेक्षा, तो ठीक है, अपेक्षा रखनी पड़ेगी। हमारा गेय किस समय क्या बन रहा है, किस समय हम अपने पुत्र की रक्षा में उसको नहलाना धुलाना उस कार्य में लगे हुए हैं। अब कैसे क्या करना, इसकी व्यवस्था कैसे बनाना, उसमें मेरा उपयोग लगा है। फिर वो चला गया मंदिर में पूजन करने लगा, गेय बदल गया ना, कार्य बदल गया, कार्य कारक भाव बदल गया, गेय गायक भाव बदल गया। अनापेक्ष कैसे रखेंगे? जिसमें मेरा उपयोग इंगेज है, लगा हुआ है, उसी के साथ गेय गायक बन रहा है। हम अपना उपयोग कहीं केंद्रित करते हैं तब तो गेय गायक बनता है। अनापेक्ष उपयोग लगा ही नहीं रहे हैं। उपयोग की अपेक्षा, गायक की अपेक्षा के बिना गेय की चर्चा नहीं, और गेय की अपेक्षा के बिना गायक की चर्चा नहीं। सर्वथा अनापेक्ष भी गलत। गेय गायक भाव किसी रूप में सही है, सर्वथा सही नहीं है। स्वरूप अपना अपना है, लेकिन वह जीव जिस पदार्थ को जानने में अपना उपयोग लगाता है तो उसी गेय के साथ उसका गेय गायक भाव बनेगा, अन्य के साथ उस समय गेय गायक भाव नहीं बनेगा। जिसको हम जान रहे उसके साथ गेय गायक भाव बना, और जिसको जानने मेरा उपयोग नहीं लगा है उसके साथ तो गेय गायक भाव तत्काल नहीं बन रहा है। और तुम सर्वथा लगाओ, सर्वथा अनापेक्ष कहो, तब तो जिसको जानने में हमारा उपयोग नहीं भी लगा है वो भी दिखने लग जाएगा, जानने लग जाएंगे। अरे केवली को भी सर्वज्ञ उपचरित न से कह रहे हैं, उपचार से कह रहे हैं। स्वरूपतः तो वो अपने स्वरूप में निष्ठ हैं। ज्ञान घन स्वरूप जो अपनी आत्मा है, उस ज्ञान घन स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, बस उसकी अनुभूति में है, कहीं भी नहीं। जब ही तो मल मूत्र भी उनके ज्ञान में झलकता है तो उनको कोई घृणा नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, पर में उनकी बुद्धि जा ही नहीं रही है। मान लो कहीं दुर्गंध आ रही, लेकिन उस समय आप कोई गणित सॉल्व करने में लगे थे, कोई कठिन विषय था उसको सॉल्व करना था, उसमें उपयोग केंद्रित था। अब सुगंध नहीं आ रही, दुर्गंध और सुगंध किसी का अनुभव नहीं हो रहा है। कौन आया कौन गया कुछ अनुभव नहीं हो रहा, उसमें ही बिल्कुल अपना उपयोग केंद्रित कर रखा है। आज जैसे काम समाप्त हुआ, अरे यार दुर्गंध कहाँ से आ रही है? उस बैठे तो तुम वहीं पर थे, दुर्गंध पहले भी आ रही थी। फिर मेरा उपयोग उसमें नासिका इंद्री के विषय को ग्रहण करने में इंगेज नहीं था। मेरा ज्ञान तो उस गणित को सॉल्व करने में लगा था। ऐसे कई बार होता है। मान लो पंखा चल रहा था, हाँ अब पंखा चला, बिल्कुल आराम है, कोई तकलीफ, गर्मी नहीं लग रही है। अब वो जब पढ़ने पढ़ाने में अपना कठिन विषय था पढ़ने, पंखा अचानक लाइट चली भी गई और उसको आभास नहीं हो रहा है कि लाइट चली गई, ना गर्मी का अनुभव हो रहा है। पंखा बंद हो जाने के बाद भी ग्रीष्म काल है, उसको गर्मी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? उसका उपयोग तो उसमें व्याकरण कोई पढ़ा है, उसको गणित को सॉल्व करने में, व्याकरण को बताने, पढ़ाने, पढ़ने में लगा हुआ है। अब विषय समाप्त हो गया, क्लास ऑफ हो गई। अरे यार कहाँ क्या कर दिया तुमने? स्विच ऑफ कर दिया क्या? पंखा क्यों नहीं चला? बहुत पसीने पसीना हो गया। अरे पसीने पसीना हो गया, अब अनुभव में आ रहा है क्या? पसीना तो पहले भी शरीर में भरा पड़ा था, 1 घंटे पहले लाइट चली गई थी,
पसीने में लथपथ थे, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं। ऐसा होता है। लेकिन अब यही बात है, सर्वथा मत मानो, अपेक्षाकृत मानो। सर्वथा अनापेक्षिकत्व का अभाव होने पर प्रतिनियत बुद्धि का विषय बना नहीं रहता। प्रतिनियत बुद्धि अभी हमने समझा दिया ना डिटेल में आपको। प्रतिनियत बुद्धि मतलब जिसमें मेरा उपयोग लगा हुआ है उसके साथ मेरा गेय ज्ञायक भाव तात्कालिक बनता है, अन्य के साथ नहीं बनता। तो सर्वथा अनापेक्ष कैसे रहा? अन्वय सम, अन्वय व्यतिरेक होता है ना। अन्वय माने होने पर होना, व्यतिरेक मतलब नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय व्यतिरेक, व्यतिरेक बनेगा क्रमवर्ती और अन्वय बनेगा सहवर्ती, साथ 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 साथ। और अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए आपको हेतु देना पड़ेगा। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक दिया गया हेतु ही प्रामाणिक माना जाएगा। बिना अन्वय बिना व्यतिरेक के कुछ भी कह जाओ, कभी अनापेक्ष कह दो, कभी सापेक्ष कह दो, सर्वथा नहीं बनेगा। हमारे यहाँ अन्वय व्यतिरेक पूर्वक चर्चा है। जैसे धुएं को देखा, पहाड़ पर अग्नि थी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। और अग्निहीन, अग्नि व्यतिरेक नहीं होने पर, अग्नि के नहीं होने पर धुआं भी नहीं होता। धुआं है तो अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं। अग्नि है जरूरी नहीं धुआं हो। तो हम तो विषम व्याप्ति बता रहे ना, होने पर होना, ये हो गया धुएं के होने पर अग्नि का होना। और अग्नि के नहीं होने पर नहीं, नास्ति पद व्यतिरेक, अग्नि ही नहीं है तो धुआं भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार व्यापक माने व्याप्ति को पूर्वक चर्चा करो, तो करते ही नहीं उस प्रकार से। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, इसी अविनाभाव को अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्रम भाव नियम में क्या बनेगा? बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। ऐसा नहीं पहले वृद्धावस्था आ जाए फिर बाल्यावस्था है, क्रम बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ सकता। पहले प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। क्रम भावी नियम, यहाँ भी तो क्रम भावी नियम चल रहा है ना। तो क्रम भावी नियम काल भेद पूर्वक चर्चा चल रहा है। सभावी नियम इसमें काल भेद नहीं, सदा साथ 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 साथ। पहले तो ज्ञान नहीं था, फिर ज्ञान उत्पन्न हो गया। गुणगुणी में उत्पाद वह नहीं है, सहवर्ती है। हाँ, क्षोभ में ही ना दिखता होगी पर ज्ञान रहित नहीं हो जाएगा वो। गुण गुणी के बिना नहीं, गुणी के बिना गुण नहीं, गुण के बिना गुणी नहीं, सहवर्ती। सहभाव नियम और क्रम भाव नियम, इसी को अविनाभाव कहते हैं। और इसी को अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु पता है। हेतु में अन्वय व्यतिरेक दोनों होना चाहिए, अपेक्षाकृत होना चाहिए। चाहे क्रम भाव नियम पूर्वक हो चाहे सहभाव नियम पूर्वक हो, एक ना एक होना ही चाहिए। पर्याय की अपेक्षा क्रम भाव नियम कर देते हैं और गुण की अपेक्षा सहभाव नियम कर देते हैं। और गुण और पर्याय दोनों ही वस्तु में निरंतर मौजूद रहता है। गुण पर्याय व द्रव्यम। चार द्रव्य के दिखने में नहीं आते, हमारे दिखने में नहीं आ रहे पर हाँ अस्तित्व तो उनका है ना। जो मेरे देखने जाने में नहीं आ रहा है, क्या उसका अस्तित्व मिट गया? क्या अस्तित्व नहीं मिटता है ना। प्रतिनियत बुद्धि जिसको हम जाने में उसकी अपेक्षा रखनी पड़ेगी। तुम सर्वथा निरपेक्ष क्यों बताते हो? नील पीत की तरह, नील है तो वो नील है। नील का अस्तित्व पीत की अपेक्षा से हो, पीत का नील की अपेक्षा से ऐसा नहीं है। यहाँ तो निरपेक्ष है, लेकिन दोनों वर्ण गुण की पर्याय हैं। वर्ण गुण के बिना नीला, पीला, हरा, सफ़ेद आदि की चर्चा नहीं हो सकती। वर्ण गुण की पर्याय है ना। नीला भी एक वर्ण है, पीत भी एक वर्ण है, वर्ण गुण की पर्याय है। निरपेक्ष तो फिर नीला को तुम वर्ण मत कहो, गंध कह दो, रस कह दो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। नील को स्पर्श गुण में स्पर्श कर देंगे। स्पर्श को वर्ण माने ये बता रहे हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श चारों का अपना अपना अलग अलग पर्याय है ना। पर्यार्थिक ने चारों को भिन्नता दिखा रहे हैं। तो फिर अनापेक्ष सर्वथा कर दोगे तो वर्ण गुण की चारों पर्याय कैसे? हरा, नीला, पीला, 5 वर्ण बता रहे ना। तो वर्ण गुण की पर्याय अनापेक्ष कर दो तो वर्ण गुण ही नहीं रहा। जब वर्ण ही नहीं रहा तो उसकी पर्याय की चर्चा कैसे? पर्याय की चर्चा कहाँ से? तो सर्वथा अनापेक्ष भी नहीं बनेगा। इस तरह से ये विषय होता है। आज का विषय थोड़ा है तो श्लोक बिल्कुल सरल,
लेकिन समझाना परमत को इनलार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। स्वमत तो बिल्कुल सरल, जैन मत में क्या है भाई, वस्तु सामान विशेषात्मक है, स्वरूप ही ऐसा। बस मेन सेंटर आचार्य उमा स्वामी का उत्पाद वैद्रव एकदम सत्य। जितने न्याय ग्रंथ हैं इस एक सूत्र के ऊपर बंधे हुए हैं। जितने द्वादशांगी वाणी ले लो, पूरा द्वादशांग में 6 द्रव्य की तो चर्चा है। उत्पाद वैद्रव युक्तम सद्रव्य लक्षणम गुण पर वद द्रव्यम, ये सूत्र तो मतलब जैन सिद्धांत को जीवित रखने वाले ये मुख्य सूत्र हैं। जैन सिद्धांत, जैन फिलॉसफी को जीवित रखने वाले। जब तो उमा स्वामी की काव्य की रचना को सारे आचार्य, बहुत हर ग्रंथ में उमा स्वामी आचार्य के विषय आ ही जाता है। उनको विषय को लिए बिना किसी ग्रंथ की रचना ही नहीं हो पा रही। प्रथमान योग की बात छोड़ दो, पर प्रथमान योग जब द्रव्य की चर्चा आती है तो उसमें भी आ जाता है। हाँ, जब द्रव्य की चर्चा आएगी तो उसमें भी आ जाएगा। प्रथमान योग में किसी द्रव्य की तो चर्चा कर रहे हैं, जीव द्रव्य की तो चर्चा कर रहे हैं। हो गया ये श्लोक तो पूरा। विरोधान नो भयैकात्मम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम अवाच्यते एकांतेप्युक्तिर नावाच्यमिति युज्यते। अवाच्यते युक्ति नावाच्यमिति युज्यते। बार बार अवक्तव्य की तो कितनी बार बता दिया। तू सर्वथा अवक्तव्य कहता है तो बोल के ही तो अपना अवक्तव्य कह रहा है। अब बात फिर यहीं ले रहे हैं। अब आपेक्षिक अनापेक्षिक पॉइंट को लेते हुए उभय एकात्म का खंडन करेंगे और सर्वथा अवक्तव्य का खंडन करेंगे। किसकी अपेक्षा लेकर? आपेक्षिक और अनापेक्षिक, सर्वथा अवाच्य भी नहीं और सर्वथा वाच्य भी नहीं। वाच्य वाचक भाव भी सर्वथा निरपेक्ष नहीं और सर्वथा सापेक्ष नहीं। वाच्य माने जिसका हम प्रतिपादन कर रहे हैं। मान लिया हमने छडाला की प्रथम डाल का अध्ययन कराया, उसकी वाचना करी। अब वाचक अपना अस्तित्व लिए हुए हैं। छडाला को यदि पहले नहीं पढ़ा रहा था, बाद में पढ़ाना शुरू किया, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं था? क्या उस ग्रंथ का अस्तित्व हो तो ग्रंथकर्ता का अस्तित्व हो, ग्रंथकर्ता का अस्तित्व हो तो ऐसा थोड़ी है। ग्रंथकर्ता ने जाने कितने ग्रंथ की रचना कर दी, अनेकों की रचना कर दी। ग्रंथ रचना कर रहा है, रचना के पहले भी उसका अस्तित्व है, रचना के बाद भी उसका अस्तित्व है, रचना करते हुए उसका अस्तित्व है। आपेक्ष सर्वथा अपेक्ष नहीं, सर्वथा निरपेक्ष नहीं। ये तो हम यदि स्याद्वाद अनेकांत से चर्चा करें तो कथनचित आपेक्षिक और कथनचित अनापेक्षित, कथनचित लगाना पड़ेगा। विरोधान नो भयैकात्मम, एकांत रूप से उभय एकांत को स्वीकार करें। उभय एकांत माने आपेक्षिक और अनापेक्षिक, 2 पॉइंट लिया था ना। इन दोनों उभय पक्षों को सर्वथा एक ही अपेक्षा सिद्ध करना चाहें। अलग अलग अपेक्षा सिद्ध करो। ज्ञायक को ज्ञायक कहो, गेय को गेय कहो। दोनों एक रूपता को लिए हुए नहीं हैं, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। पर गेय ज्ञायक भाव ग्रंथकर्ता और ग्रंथ का नाम, अब ठीक है, अकलंक देव स्वामी ने राजभारती की ग्रंथ रचना करी बोल रहे हैं, लेकिन अकलंक देव जीव द्रव्य थे, महान ज्ञाता थे। वो अनेक और ग्रंथ रचना करी, मात्र उसी के रचयिता थोड़े थे कि उसका अस्तित्व हो तो इनका अस्तित्व हो, इनका नहीं, ऐसा नहीं। उभय एकांत में स्वीकार मत करो। स्वरूपतः उभय एकांत स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपेक्षिक और अनापेक्षिक में जिसकी अपेक्षा ले रहे, एक कर्ता एक कार्य, तो अपने अपने अस्तित्व की अपेक्षा से तो प्रत्येक द्रव्य अनापेक्ष है, लेकिन कार्य कारण भाव घटित करोगे, उस अपेक्षा से चर्चा करो तो अपेक्षा भी है। हम अकलंक देव स्वामी को ही राजवार्तिक कर्ता ठहराएंगे, अन्य को नहीं ठहराएंगे। बात ही सही है, पर वही स्वरूप तो अकलंक देव स्वामी तो एक जीव द्रव्य थे और द्रव्यश्रुत की रचना करी, ग्रंथ बनाई तो द्रव्यश्रुत है, पौद्गलिक है। वचन भी द्रव्यश्रुत, बात पौद्गलिक है। भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। भिन्नता इसलिए है कि अकलंक देव स्वामी तो एक महान त्यागी थे, महान आचार्य थे, और उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ हुआ। एक को ग्रंथ कह रहे हैं, एक को ग्रंथकर्ता कह रहे हैं।
इस अपेक्षा से दो भिन्न हो गए, लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं है। जब भी पूछा जाएगा कि राजभारती ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो अकलंग देव स्वामी को ही बताया जाएगा, अन्य को नहीं बताया जाएगा। देखो, स्यादवाद न्याय विद्वेषाम, स्यादवाद न्याय से विद्वेष रखने वाले उभय एकात्म को पकड़ते हुए सर्वथा माने आपेक्षिक, चलो सर्वथा आपेक्षिक भी नहीं, सर्वथा अनापेक्षिक भी नहीं, तो उभयवादी बोलता है अरे दोनों को एक साथ स्वीकार कर लो ना, क्या गड़बड़ी है। दोनों को एक साथ स्वीकार हम करेंगे, पर स्यादवाद की अपेक्षा स्वीकार करेंगे, उभय एकांत पूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे। एक ही व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा, पिता भी और पुत्र भी है, पिता को पुत्र भी कह रहे हैं और पिता भी कह रहे हैं, एक ही अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षा से तो बन जाएगा। पुत्र की अपेक्षा से वो पिता है, सभी अपेक्षाओं से वो पिता नहीं, मात्र पितृत्व धर्म ही उसमें मौजूद नहीं है, वो किसी का पुत्र भी है, सर्वथा पिता ही नहीं है। किसी का भांजा है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का दादा है, सभी मतलब संबंध उसके साथ घटित हो रहे हैं। उभय एकात्म का मतलब आपेक्षिक और अनापेक्षिक, दो पॉइंट लिया था। धर्म और धर्मी की सिद्धि एकांत रूप में हम सर्वथा एकांत से उभय एकांत को भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ज्ञेय ज्ञायक भाव है, तो जिस पदार्थ को हम जानने में लगे हैं उसकी अपेक्षा से मेरे अंदर ज्ञेय ज्ञायक भाव सिद्ध होगा, लेकिन सभी अपेक्षाओं से ज्ञेय ज्ञायक भाव कहाँ सिद्ध होगा, तो उभय एकांत कहाँ बना। जिसको जानने में नहीं लगे हैं उसकी अपेक्षा भी ज्ञाता हो जाएंगे, और जिसको जानने में लगे हैं उसकी अपेक्षा भी ज्ञाता हो जाएंगे, फिर तो उभय एकात्म नहीं बनेगा। ये भी चीज है। सर्वथा अवाच्यता, एकांत से सर्वथा अवाच्य नहीं है वस्तु। अपि उक्ति न, फिर उक्ति माने तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे, तुम अपने सिद्धांत को सर्वथा अवाच्य पने को भी तो बोल करके प्रतिपादन कर रहे हो, तो सर्वथा अवाच्य कहाँ हुआ, इस बात को पहले से कहते चले आ रहे। इसका विषय बिल्कुल सरल है। यदि आपेक्षिक सिद्धि और अनापेक्षिक सिद्धि वस्तु के स्वरूप सिद्ध करने के लिए उभय एकांत में लगा रहा है, अरे पर की अपेक्षा लगती नहीं है। मिर्च तो स्वभावतः चरपरी है, शक्कर स्वभावतः मीठा है। मिर्च शक्कर की अपेक्षा ले और शक्कर मिर्च की अपेक्षा ले, अपने स्वरूप के प्रतिपादन में शक्कर के निमित्त से मिर्च का अस्तित्व नहीं, मिर्च के निमित्त से शक्कर का अस्तित्व नहीं, दोनों बिल्कुल अपने अपने स्वरूप तो अलग अलग, अपने अपने स्वरूप को स्वभावतः लिए हुए हैं। नहीं बनेगा ऐसा। स्यादवाद न्याय से विद्वेष रखने वाले उभय एकात्म को पकड़ते हैं। आचार्य बोलते उभय एकात्म भी नहीं बनेगा, क्योंकि परस्पर विरोध है। जिसको पिता कह रहे हैं वो पुत्र की अपेक्षा से ही पिता है, अन्य अन्य अपेक्षाओं की अन्य की अपेक्षा से नहीं है। तो फिर एक ही अपेक्षा से अस्ति भी, उसी अपेक्षा से नास्ति भी। किस अपेक्षा से ज्ञेय और किस अपेक्षा से ज्ञेय नहीं। अज्ञात और ज्ञात, जिस विषय में मुझे जानकारी है उस अपेक्षा से हमें ज्ञाता कहा जा रहा है, पर सभी अपेक्षाओं से हमें ज्ञाता नहीं कहा जा रहा है। मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ तो उसकी अपेक्षा से अज्ञात, मैं उर्दू नहीं जानती हूँ उस अपेक्षा से अज्ञात। हम सर्वथा अज्ञानी भी नहीं और सर्वथा ज्ञानी भी नहीं। जिस विषय का अध्ययन किया उस अपेक्षा से हम ज्ञाता हैं उसके, जिस विषय का हमने कभी टच अध्ययन ही नहीं किया, बिल्कुल देखा ही नहीं, तो अज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों इसकी अपेक्षा से ज्ञाता, इसकी अपेक्षा ज्ञाता नहीं। सर्वथा उभय लगे लेंगे तो सभी अपेक्षाओं से ज्ञाता और सभी अपेक्षाओं से अज्ञाता, अज्ञानी हो जाएगा, फिर तो नहीं बनेगा ना। अवाच्यता का एकांत भी नहीं बनता, क्योंकि इस कथन से ही मैं अवाच्य को स्वीकार करता हूँ। इस कथन से ही वह कथनचित वाच्य हो जाती है, उससे सर्वथा अवाच्यता का सिद्धांत आश्रित ठहरता है। सर्वथा अवाच्यता का सिद्धांत बाधित, सर्वथा अवाच्यता का सिद्धांत बाधित ठहरता है, मैंने बाधा आती है, दोष युक्त सिद्ध होता है, बस नहीं। जय हो।